आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यूनिट 3 लिंक लेसन गोपाल एंड द हिल्सा फिश, और इसमें है यहाँ कंप्रीहेंशन पार्ट। इसमें दिया है रीड द पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें यहाँ एक पैसेज दे रखा है, हिल्सा फिश से रिलेटेड है, इसको हम पढ़ेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज थॉट दैट शार्क्स एट पीपल बाई चॉइस। Now it has come to light that almost all attacks are accidents। यानी बच्चों इसमें कहा गया है कि पहले समय में जो है ये माना जाता था कि हिल्सा फिश जो है वो अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से लोगों को खाती है, लेकिन अब ये प्रकाश में आया है कि वो सभी अटैक्स जो है वो एक्सीडेंट हैं। द शार्क मिस्टेक्स द ह्यूमन फॉर इट्स नॉर्मल प्रे। Earlier it was thought that once the shark scented blood, it launched into a feeding frenzy which resulted in death. Now we know that almost 75% of shark bite victims survive. This is perhaps because it realizes that it has made a mistake. We have now realized that sharks are not villains but victims in danger, if not on the brink of extinction, definitely on the sharp line of decline due to merciless killings। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीथ रिगार्डिंग शार्क्स, कि शार्क से रिगार्डिंग मीथ क्या है। मीथ का मतलब होता है मिथक है। तो इसमें जो है ये वाला लाइन जो है ये आएगी, इट वाज, यहाँ पर ये आएगा थॉट दैट शार्क्स एट पीपल बाय चॉइस। ये वाली लाइन आपको लिखनी है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, द मीथ इज दैट शार्क्स एट पीपल बाय चॉइस। मिथ्यक का मतलब है मिथ्या, गलत। गलत क्या है कि शार्क अपनी पसंद से लोगों को खाती है, ये मीथ है। मिथक है ये मतलब फैली हुई धारणा है, यानी कि इसे ये भी कह सकते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ शार्क बाइट विक्टिम सर्वाइव, कि कितने परसेंट का लोग जो हैं जी जाते हैं शार्क के काटे हुए। शार्क जिनको काटती है उनके काटे हुए विक्टिम्स जो वो कितने सर्वाइव करते हैं। तो इसमें है ऑलमोस्ट 75% ऑफ शार्क बाइट विक्टिम्स सर्वाइव। ये क्वेश्चन भी आपको जो है यहाँ पर ऊपर मिलेगा। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट, यहाँ पर ये है 75% ऑफ शार्क बाइट विक्टिम्स सर्वाइव। ये लाइन जो है सेकंड क्वेश्चन में आ जानी है। अब इसी तरह से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि वाई इज द ऑथर कॉलिंग द शार्क विक्टिम इन डेंजर, कि ऑथर जो है वो क्यों कहता है कि जो शार्क विक्टिम्स हैं वो खतरे में हैं। तो इसमें है बिकॉज इट इज़ ऑन द शार्प लाइन ऑफ डिक्लाइन ड्यू टू मर्सीलेस किलिंग्स। यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर जो है क्वेश्चन का ये वाला है। ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन आ जाएगी। अब आगे है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से नीचे दिए गए वर्ड्स के ऑपोजिट ढूंढो। जैसे हीरो दिया है, हीरो का है विलेन दिया है। जैसे लाइफ, इसका है डेथ। डार्क का होता है लाइट। अब नॉर्मल का ऑपोजिट होता है नॉर्मल, एंड सेफ्टी का ऑपोजिट है डेंजर। यहाँ पर इसमें ऊपर दिया गया है, ये यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन करके भी दिखाया है। ये है लाइट, यहाँ पर है नॉर्मल, ये है डेथ, ये है विलेन और ये है डेंजर। अब इसी तरह से जब हम आगे
चलते हैं तो आगे आता है यहाँ पर वर्किंग विद लैंग्वेज वोकेबलरी। इसमें है फ्रेंजी, स्टेट ऑफ गेस्ट एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यहाँ पर है मैच वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विद देयर मीनिंग्स। अब मीनिंग के साथ जो है टेक्स्ट से जो वर्ड्स लिए गए हैं उनके मीनिंग के साथ जो है हमें मैच करना है। अब यहाँ पर उनका मीनिंग, जैसे यहाँ पर ऊपर फ्रेंजी का मीनिंग बताया गया है ना, इसी तरह से इनके भी मीनिंग है। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट को हम मिलान करेंगे सैड और डिसपॉइंटेड से। इसी तरह से है डिस्ग्रेस, इसका है वेरी बैड और अनएक्सेप्टेबल। आगे है मिस्टिक, इसको हम करेंगे समवन हु अटेम्प्ट्स टू बी यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर। क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है स्टूपिड और स्ट्रेंज। चैलेंज, चैलेंज को हम बी से करेंगे आस्क समवन टू प्रूव समथिंग। अब आगे यहाँ स्ट्रक्चर और ग्रामर। स्ट्रक्चर में ग्रामर है, इसमें यह है कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। कैन और कुड को यहाँ पर दर्शाया गया है, ये कुड है और ये है कैन। इनका मतलब होता है सकना, कैन का मतलब होता है सकना और कैन जो है वो योग्यता को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम कह सकती मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो कैन जो है एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, यानी हमारी योग्यता के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है आई कैन रन 5 किलोमीटर, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। और यहाँ जो कुड दिया है, अब बात आती है कुड की। कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, ये जो है पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, और इसमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसको ले लेते हैं। जैसे आई कुड रन 2 किलोमीटर व्हेन आई वॉज 12 ईयर ओल्ड। जब मैं 12 साल का था तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो यहाँ पर इसलिए कुड आया है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया है, कुड यू पास द सॉल्ट, सेड द गेस्ट टू द होस्ट। गेस्ट ने होस्ट से कहा कि क्या तुम मुझे सॉल्ट जो है वो पास कर सकते हो। तो इसमें कुड आया है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ पोलाइटली रिक्वेस्ट की गई है। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कैन और कुड का किस तरह से यूज़ होगा। एक बार थोड़ी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट, कुड और कुड नॉट। खाली स्थान में भरना है। इसने कहा है कैन या कैन नॉट और कुड नॉट। अब जैसे कि यहाँ पर है आई कैन नॉट थिंक क्लियरली व्हेन आई एम एंग्री। जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं क्लियरली नहीं सोच सकता हूँ। तो यहाँ पर जो टेंस है हमारा प्रेजेंट में है, एम आया है ना, तो यहाँ पर इसके साथ कैन आया। अगर यहाँ पर होता वॉज, एम की जगह वॉज होता, व्हेन आई वॉज एंग्री, जब मैं गुस्सा होता था, तो यहाँ पर फिर कुड आ जाना था, पास्ट आ जाना था। यानी अगर दो सेंटेंस में से एक पास्ट में दिया तो दूसरे में कुड आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है सी ट्राइड वेरी हार्ड बट कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए की, यानी कि लेकिन एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकी। अब आगे आई कुड रन अ माइल इन 6 मिनट्स व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं जवान था तो मैं 6 मील तक दौड़ सकता था। तो यहाँ पर देखिए वॉज आया है ना, तो यहाँ पर कुड आया है। यहाँ पर अगर एम आता तो यहाँ कैन आता। सी कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती है, सिंपल है तो कैन आ गया, एबिलिटी है उसकी। आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, ये भी एबिलिटी है उसकी, तो कैन आ गया।
कुड यू टेल मी द वे टू द पुलिस पोस्ट ऑफिस, क्या मुझे आप पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, तो यहाँ पर कुड आएगा। अब आगे है यहाँ पर बी पार्ट, और इसमें है शॉर्टनिंग वर्ड्स, कंट्रैक्शंस। while writing, two words can sometimes be joined by replacing some of the letters by an apostrophe. इसने कहा है कि एपोस्ट्रोफी के द्वारा कुछ लेटर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। जब लिखते हैं हम तो दो वर्ड्स कई बार जो है वो ज्वाइंट कर देते हैं हम। कैसे, जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, आई विल दिया है यहाँ, इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं आई विल कॉल यू टुमारो। यहाँ आइल से कर दिया है, इसने ऐसे किया, ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे, तो ये आई विल कॉल यू टुमारो ऐसे है। इसने कहा है कि एक्सपेंड द गिवन कंट्रैक्शंस, नीचे दी गई कंस्ट्रक्शंस जो हैं कंट्रैक्शंस को एक्सपेंड करें। जैसे यहाँ विल दिया है, ये है आई आइल, तो इसको एक्सपेंड करना है, कैसे आना चाहिए ये, यहाँ पर ये आएगा आई विल ऐसे। अब ये हेल, तो ये है ही विल, विल यानी वी और विल ये ऐसे है, ठीक है। अब जैसे देल यानी दे विल, देल बोलेंगे इसको। अब है ये इट, तो इट, और यहाँ आना है विल। इसी तरह शेल, योल, देयर, यानी ये सी इल, सी विल, यू विल, देयर विल, ये आपको यहाँ पर इस तरह से एक्सपेंड करके लिख भी देना है। अब इसी तरह से यहाँ आगे इसमें दिया है वुड, आई वुड, आइड, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे आई वुड, ये मैं वैसे समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप अपने आप अच्छे से लिख लेना। अब इसी तरह से यहाँ पर ये है हे वुड, दे वुड, ये है हु वुड, यू वुड, सी वुड, वी वुड, देयर वुड, ये ऐसे आएगा। यहाँ पर हिज यानी ये ही इज है, ही इज, इट इज, ये है इट और फिर है इज। यहाँ वेयर इज, दैट्स, सेज यानी सी और लिखकर और उसके बाद इज लगा देना है। हु इज, हुज, ये है वर्ड्स, तो वर्ड लगाया और फिर इज लिख दिया, इस तरह से आप ये खुद करेंगे। इसी तरह ये हाउ इज, ये आपको खुद लिख लेने हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आगे है डिक्शनरी प्रैक्टिस, और इसमें है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, कि जो नीचे यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से लगाने हैं हमें, कि सबसे पहले इनमें से क्या आएगा। सारे जो वर्ड्स हैं हम देख रहे हैं एस से शुरू हो रहे हैं, ये भी एस से शुरू हो रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए एस, तो एस तो कॉमन हो गया इसमें। एस के बाद क्या आता है, ए बी सी डी, इस तरह से कोडिंग लेना है। एस के बाद जो वर्ड आएगा, एस के बाद जो लेटर आएगा वो देखना है हमें। तो एस के बाद यहाँ पर ई आया, ई से ये वाला है, ठीक है। अब ई से तो ये थर्ड नंबर पे भी है एस ई, ये सेकंड नंबर पे भी है ई, लेकिन अब हम तीसरा लेटर देख लेंगे। ई के बाद यहाँ पर इसमें ए है, लेकिन इनमें ई है, इसमें भी ई है, इसलिए पहले नंबर पर जो है ये सीजन आएगा, ठीक है। अब हम इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। सीजन, सी, सीम, सीन, सेवन, साइलेंट, सिंग, smearing, sold, something, sorry, sol, spoken, started, stop, strangely, इस तरह से ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने लिख दिए।
अब आगे आता है यहाँ स्पीकिंग एंड राइटिंग पार्ट, और इसमें है राइटिंग कंपोजिशन। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से उपयुक्त सेंटेंस का यूज़ करके निम्नलिखित को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर जो आप ये अब कंप्लीट हुआ देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट नहीं था, ये मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये कहानी बनाई है, स्टोरी बनाई है, लेकिन ये ली कहाँ से है ये सेंटेंसेस? ये सेंटेंस नेक्स्ट पेज पर दे रखे हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये नेक्स्ट पेज पे ये सेंटेंस आपको मिलेंगे, उसको हमें कहानी के रूप में जो है वो अच्छे से लिखना है कि पहला नंबर पर कौन सा आएगा। जैसे इसमें ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर ये सेंटेंस आएगा, तीसरे पे ये, इस तरह से जो है हमें करना है। और हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ये एक स्टोरी बन गई। एक बार स्टोरी पढ़कर सुना देती हूँ आपको क्या है ये। इसमें यहाँ पर देखिए, ये एक आदमी खड़ा है और इसने यहाँ पर लगा रखा है फॉर सेल, बेचने के लिए। यानी यहाँ पर कुछ एनिमल्स है, डॉग है ये, और इसने सेल लगा रखी है। अब यहाँ पर ये लड़का आता है और ये कहता है व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, कितना सुंदर डॉग है। हाउ मच डू यू वांट फॉर हर, आप उसके लिए जो है वो कितना चाहते हैं। हाउ मच, कितने रुपए यानी कि आप चाहते हैं उसके लिए। अब इसमें यहाँ पर दूसरा ये आएगा, I'll sell her to you for 100 रुपीज़, मैं उसे तुम्हारे लिए 100 रुपये में बेचूंगा तुम्हें। अब ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये लड़का जो है ये रुपए भी दिखा रहा है इसको और कह रहा है बट आई हैव ओनली 30 रुपीज़, लेकिन मेरे पास तो केवल 30 रुपये हैं। इस बात पर ये कहता है डोंट बी सैड, उदास मत हो। यू कैन प्ले विद माई डॉग्स इफ़ यू वॉन्ट, यदि तुम चाहते हो तो तुम मेरे डॉग्स के साथ खेल सकते हो। अब आगे नेक्स्ट में है, ये आदमी अब जो है इनको बुलाता है अपने डॉगी को। ये कहता है बालू, रॉकी, मोती, बड्डी कम आउट, कि बालू, रॉकी, मोती, बड्डी बाहर आ जाओ। अब बाहर आने के बाद ये लड़का कहता ओ दे आर सो क्यूट, वे कितने क्यूट हैं, बट वन ऑफ देम इज लेम, लेकिन उनमें से एक लंगड़ा है। कैन आई टेक हिम, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे क्यूट क्यूट यहाँ पर पप्पी हैं। और अब यहाँ पर ये आदमी कहता है बट ही कैन नॉट रन, लेकिन वह दौड़ नहीं सकता, एंड प्ले, खेल नहीं सकता, विद यू लाइक द अदर पपीज़, दूसरे पपीज़ की तरह तुम्हारे साथ वो दौड़ और खेल नहीं सकता। अब इस बात पर ये लड़का कहता है नेवर माइंड, आई टेक केयर ऑफ हिम, कि आप परवाह मत करें, मैं इसकी देखभाल करूँगा, एंड he'll बी माई बेस्ट फ्रेंड, और वह मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। और इसको ये लड़का जो है इस पप्पी को अपनी गोद में उठा लेता है ना। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये सभी आपको इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है उसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी में लिख लेना है और इनको यहाँ पर नंबरिंग भी दे देनी है। तो बच्चों आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पार्ट लेकर आऊँगी। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।